बड़े बड़े देखते हैं कथावाचक, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े लोग इस पे विवाद करते हैं। भगवान ने राधा से प्रेम किए तो भगवान जो राधा को बीच में राह में छोड़ के चले गए। तो आज का समय में लोग प्यार क्या करेंगे, ये प्यार नाम पर बदनाम क्यों करते हैं लोग अभी के समय? देखिए, ये बहुत गूढ़ की बात है। मैं कहूँगा सभी भक्तों से इस प्रश्न के उत्तर को बहुत ध्यान से सुना जाए। सर्वप्रथम तो हमारे मध्य में ये बहुत बड़ी मिथ्या भ्रमित बात फैलाई जाती है कि माता श्री राधा रानी को छोड़ करके चले गए। गलत बात है। श्री राधा रानी का अवतार जो है वो लक्ष्मी अवतार नहीं था, महालक्ष्मी अवतार था जी। महालक्ष्मी का अवतार था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि मैं अपने से नहीं बता रहा। ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, सब में ये बातें स्पष्ट रूप से लिखी। आप कहोगे तो मैं अगले चैप्टर में, अगले एपिसोड में आपको उसका प्रमाण भी दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट हुआ कि राधा रानी का विवाह 6 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण जी से भांडीर वन में स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था जी, पहली बार। और अग्निदेव स्वयं इसके साक्षी बने। चंद्रमा देव और सूर्य देव स्पष्ट साक्षी बने। ठीक, ब्रह्मा जी ने पौरोहित्य कर्म किया। ठीक है। दूसरी बात, श्री सूर्य नारायण को यह वरदान प्राप्त था, जब माँ लक्ष्मी सागर से उत्पन्न हुए सागर मंथन में, तो संसार के सभी देवी देवता माँ लक्ष्मी के चेहरे से मोहित हो गए थे, पर ऐसे सूर्य देव ही थे जो उनसे मोहित ना होकर के पुत्री रूप में मोहित हुई थी कि ऐसी मेरी शायद पुत्री होती तो मैं श्रीमन नारायण से विवाह कराता। बहुत गुड़ की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए जी। वो ऐसी मोहित हुई थी कि मेरी पुत्री यदि ऐसी होती तो मैं श्रीमन नारायण से विवाह कराता। तो भगवान श्रीमन नारायण ने वरदान दिया था कि आने वाले द्वापर युग में महालक्ष्मी, यही लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी जी, आपके पुत्री स्वरूप में होंगी और आप मेरे से इनका विवाह करवाएं। तो जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर के मथुरा गए तो वृषभानु जी नित्य प्रति श्री राधा जी के विरह को देख करके बड़े विचलित हुए। तो श्री सूर्यदेव नारायण ने उन्हें सपने में आकर के सारी बात बताई। उसके बाद आने वाले दिन में श्री वृषभानु जी ने माँ श्री सीता राधा रानी को सूर्यदेव को सौंप दिया। और आने वाले आगे समय में सत्राजित भगवान श्री सूर्य नारायण का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा तपस्वी था जी, जो तपस्या करता था सूर्य नारायण भगवान की, जिससे प्रसन्न होकर के सूर्य भगवान ने समंतक मणि के साथ में श्री सत्यभामा जी को भी भेंट में दिया कि पुत्री रूप में तुम्हारे साथ रहेंगी और समय आने पर श्री कृष्ण को भेंट में आप पत्नी के स्वरूप में विवाह करवा देना। तो आने वाले समय में कौन कहता है कि श्री राधा रानी को उन्होंने छोड़ा? आने वाले समय में आप बड़े रहस्य को पढ़िए, समझिए, फिर उस बात को कहिए। स्वयं राधा रानी सत्यभामा के रूप में रही और लक्ष्मी के रूप में रुक्मणी जी रही, और 8 पटरानियां तो थी ही। रुक्मणी जी और सत्यभामा को लेकर के मुख्य 8 पटरानियां उनकी। 8 पटरानियां कौन है उनकी? और जो उनकी अष्टभुजाएं हैं, वो भुजाएं ही हमेशा साथ में चलती हैं। उनके जो कहते हैं ना, उनकी जो माया है हमेशा साथ में। माया को कैसे कोई छोड़ सकता है? अपनी शक्ति को तुम छोड़ सकते हो? जी नहीं। भगवान भोलेनाथ अपनी शक्ति को छोड़ सकते हैं क्या? जी नहीं, कभी नहीं छोड़ सकते हैं। हम अपनी यदि चेतना को एक क्षण के लिए भी रात में यदि सुसुप्ति अवस्था में चले जाते हैं तो हमें अपने होश को नहीं रहता कि हम सो रहे हैं, कि हमारे ऊपर कंबल है कि नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते? थोड़ा तो विचार करो भाई, कि वो है परमात्मा अपनी उस माया तत्व को कैसे छोड़ सकता है? उस शक्ति को कैसे छोड़ सकता है जिस शक्ति से संसार को चला रहा है?